अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें ज़रूर देखी होंगी जिसमें गाड़ियाँ सस्ती हो रही हैं। इस हवाले से बार-बार ये बताया जा रहा है कि जो दरामदी ड्यूटी है उसके ऊपर जो है वो अच्छी खासी एग्ज़ेम्पशन दी जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में खातरहा कमी आएगी। इस वक़्त हमारे साथ इंपोर्टर हैं मोअज़्ज़म शाहिद साहब, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आया गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक कमी होने जा रही है। मौसम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं, ये जो आईएमएफ के मुतालबा पे पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया गया कि रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जा रही है, इसके बाद गाड़ियों की कीमतों पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बेसिकली लास्ट बजट में गवर्नमेंट ने 15% रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी थी इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर। अभी आईएमएफ का जो मुतालबा है कि ड्यूटी कम की जाए, तो गवर्नमेंट ने 5 साल का टाइम मांगा इसमें। अभी हो सकता है गवर्नमेंट इस साल आरडी कम ना करे और नेक्स्ट ईयर 4% कम कर देगा, 2-2% हर साल कम करे। ऐसे गाड़ी के ऊपर मेजरली कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ही माइनर सा कोई इफेक्ट पड़ेगा गाड़ी के ऊपर, जो कि लास्ट बजट में इंक्रीज हो गया था। अभी आप कह सकते हैं कि अगर जो 4 मिलियन की इंपोर्टेड गाड़ी है 660 सीसी, वो बाद में उसके ऊपर 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा फिलहाल, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अच्छा, जो आम कंज्यूमर हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद गाड़ियां बहुत सस्ती होने जा रही हैं, तो इसमें किस हद तक सदा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं होने जा रही है, बस सोशल मीडिया हाइप है जो एक न्यूज़ को पकड़ के घुमा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं होंगी। अच्छा, ये बताएं कि जो छोटी गाड़ी है, जिस तरह डेज है या बाकी छोटी गाड़ियां, 650 सीसी गाड़ियां, अगर कोई सिटीजन बाहर से ये गाड़ी इंपोर्ट करना चाहता है तो यहाँ तक कितनी ड्यूटी टैक्सेस हैं जिनसे गुजर के, जितनी ड्यूटी टैक्सेस दे के यहाँ पे लोग, कितनी ड्यूटी टैक्सेस हैं जो दे के यहाँ तक पहुँचते हैं? ये जो 660 सीसी गाड़ी है, ये 3 साल पुरानी तक इंपोर्ट की जा सकती है। अभी 2022 मॉडल जो गाड़ी है, उसके ऊपर जो कराची का टोटल बिल है ना, जिसके अंदर एजेंट फीस तक डाल लें, तो 15,50,000 रुपये के करीब इसके ऊपर बिल आ रहा है 22 मॉडल पे। और अगर गाड़ी 23 मॉडल की होगी तो 17 लाख, 17.5 लाख इसमें बिल आएगा। अच्छा, दूसरा हमें तरीका भी बताएं कि किस तरह से आम सिटीजन, जिस तरह दुबई में, शारजा में, कुवैत में, उसके अलावा मुख्तलिफ लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, क्या इन सब ममालिक से गाड़ियां इंपोर्ट करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है और ड्यूटी टैक्सेस में भी कोई डिफरेंस है या सेम है? नहीं, ड्यूटी टैक्सेस जो है वो सीसी के ऊपर है। जिस मर्जी कंट्री से आप गाड़ी मंगवा लें, इसका जो तरीक़ेकार है, गाड़ियाँ 2 पॉलिसीज़ पे आती है, या पर्सनल बैगेज पे आती है या गिफ्ट स्कीम पे आती है। आप देख सकते हैं जितनी भी इंपोर्टेड गाड़ियाँ मेरे पास खड़ी है, सारी ये पर्सनल बैगेज पे या गिफ्ट स्कीम पे क्लियर हुई है। प्रोसेस सबका सेम है, टैक्स सीसीज़ के ऊपर है। और जो गाड़ी 1800 से सीसी से ज़्यादा गाड़ी है, उसकी जो वैल्यू है वो एमएसआरपी पे चेक की जाती है और उसके हिसाब से उस पर ड्यूटी लगती है। और जो छोटी गाड़ी हैं, जिस तरह 650 से लेके 1000 सीसी तक, इनके ऊपर बताएं कि कितने ड्यूटी टैक्सेस हैं। उसके ऊपर जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर इसी तरह बिल तरतीब बताइए कितने ड्यूटी टैक्सेस हैं। 660 सीसी गाड़ियाँ, मैं बिल बताता हूँ टोटल आपको, टोटल बिल कितना आता है। जो 660 सीसी गाड़ी है उसके ऊपर तकरीबन 15 से 15.5 लाख बिल आएगा। जो 1000 सीसी गाड़ी है वो 18 साढ़े 18 लाख रुपए बिल आता है उसके ऊपर। और इससे ऊपर जब 1500 सीसी और 1800 सीसी की बात करें ना, तो यहाँ पे पेट्रोल 1800 और 1500 की ड्यूटी बहुत ज़्यादा आती है। उसमें हाइब्रिड गाड़ियाँ लोग मंगवाते हैं, वो हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर बिल आएगा 1500 सीसी के ऊपर तकरीबन 35 लाख रुपया। और जो 1800 सीसी जिसमें प्रियस आती है, वो गाड़ी जो है ना, उस पर बिल आएगा तकरीबन 45 से 46 लाख रुपया उसकी ड्यूटी, और टोटल बिल 50 लाख के करीब आ जाता है। अच्छा, और प्रोसेस क्या है कि जिस तरह से लोग गाड़ियां, जिस तरह पाकिस्तान में बैठ के लोग जापान से गाड़ियां परचेज करते हैं ऑक्शन में, और उसके बाद फिर उनको, इसका क्या प्रोसेस है जी? बेसिकली जितने भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ कंपनीज हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, कुछ कंपनीज हैं, वहाँ पे लोग अपना पोर्टल बना लेते हैं और गाड़ियाँ ऑनलाइन चेक करते हैं और गाड़ी परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद जो है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब इधर आ जाते हैं और कराची पोर्ट पे एजेंट्स को भेज देते हैं। एजेंट्स आगे जो भी पर्सनल बैगेज में जिसने डॉक्यूमेंटेशन बनाई होती है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है और गाड़ी की क्लियरेंस का सारा सिस्टम करवाता है। अच्छा, ये बताइए, डिसेबल पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एग्जेम्पशंस दी गई हैं कस्टम्स ड्यूटी पे, तो डिसेबल पर्सन के लिए गाड़ी इंपोर्ट करने का क्या तरीका कार है? बेसिकली डिसेबल पर्सन के लिए जो गवर्नमेंट ने राहत दी है ना, वो 100% इसके ऊपर एग्जाम्पशन है ड्यूटी पे, किसी किस्म की कोई ड्यूटी टैक्सेस नहीं लगते। लेकिन इसमें एक शरायत होती है, जो डिसेबल पर्सन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से परमिशन लेनी पड़ती है अपना डाटा दे के। और दूसरी चीज़ ये होती है कि 1300 सीसी से कम की गाड़ी वो इंपोर्ट कर सकता है और 0 मीटर गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। मतलब कि उसकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से गाड़ी, अगर उसका बाजू नहीं है तो उस हिसाब से गाड़ी बनी होगी, उस हिसाब से गाड़ी डिज़ाइन हुई होती है, जो कंपनी से स्पेशल पर्सन के लिए बनती है, सिर्फ वही गाड़ी इंपोर्ट कर सकता है। लाइफ टाइम एक डिसेबल पर्सन के लिए एक गाड़ी आ सकती जी, एक डिसेबल पर्सन जो वो लाइफ टाइम में एक गाड़ी सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है, 100% जो है ना वो एग्जम्पशन। है। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनके लिए ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की स्कीम है,
गिफ्ट स्कीम है या पर्सनल बैगेज स्कीम है, इसमें कोई कस्टम्स ड्यूटी में भी रियायत है उन्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कस्टम ड्यूटी के अंदर कोई राहत नहीं है ओवरसीज़ के लिए। सिर्फ जो है ना इसके अंदर आप कह लें कि जो अभी रूटीन इंपोर्ट हो रही है वो पर्सनल बैगेज और गिफ्ट स्कीम पे ही है। इसके अलावा कोई किसी किस्म का तरीका नहीं है गाड़ियाँ पाकिस्तान में आ सके। ये आप पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की बात? पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। अभी अगर जैसे आईएमएफ ने आप बोला 15% आरडी कम करने का, अगर गवर्नमेंट इसकी तरफ भी ध्यान दे और अगर रिलीफ आवाम को देना चाहती है तो गवर्नमेंट को चाहिए ये पर्सनल पैकेज और गिफ्ट स्कीम को खत्म करे, ताकि जो एसयूवीज हैं, प्राडो क्रूजर हैं, इनके ऊपर 20-22 लाख का फर्क पड़ेगा और जो छोटी गाड़ियां उन पर 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। अगर आवाम को रिलीफ देना तो रेगुलर इंपोर्ट शुरू करेगा। तो जो ये चूंकि स्पेसिफिक है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, छोटी गाड़ी 3 साल पुरानी और बड़ी गाड़ी जो है ये 5 साल पुरानी मंगा सकते हैं, तो आया जो बड़ी गाड़ी है, एक तो ये बताएं कि ये गाड़ी अगर इंपोर्ट करता है कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी या छोटी गाड़ी, सीसी के हिसाब से बताएं किस गाड़ी पे कितनी कस्टम्स ड्यूटी देना पड़ेगी? जो 60 सीसी गाड़ी है उसके ऊपर तकरीबन 15.5 लाख रुपया बिल, और जो 1000 सीसी है 18.5 लाख रुपया, ऐसे ही ग्रेजुअली बढ़ता रहता है। और जो एसयूवीज हैं उनके ऊपर प्राडो क्रूजर है उसके ऊपर 1.5 करोड़ से लेके 5.5 करोड़ रुपए तक टैक्सेस है। ये आप बता रहे हैं उनकी जो कीमत है उससे हट के ये ड्यूटी टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी बढ़ती जी बिल्कुल। है। जिस तरह आईएमएफ का मुतालबा है कि रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जाए, तो अगर ये हो जाता है तो गाड़ियों की कीमतों पे कितना फर्क पड़ेगा? जिस तरह आपने कस्टम्स ड्यूटी बताई उसमें कितनी कमी हो जाएगी? अगर 60 सीसी की बात करें तो उसके ऊपर अगर 15% कंप्लीट आरडी खत्म कर देते हैं, 60 सीसी के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। और जो बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें क्रूजर प्राडो है उसके अंदर तकरीबन 5.5 लाख से लेके 8.5 लाख रुपए का। आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि कितने परसेंट इसमें कमी होगी? मुझे तो लगता है कि अभी फिलहाल तो गवर्नमेंट इसको खत्म नहीं करेगी, मे बी नेक्स्ट बजट के अंदर गवर्नमेंट इसमें करेगी।